संभल में शाही मस्जिद में सर्वे के दौरान आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पुलिस की तरफ से एक भी गोली नहीं चला और बिना गोली चले कैसे 5 लोगों की मौत हो गई, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब यूपी में संभल के बाद सीधे जो देश का सबसे बड़ा दरगाह है अजमेर शरीफ पे भी अब पिटीशन डाल दिया गया है कि वहाँ पे एक मंदिर था, और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर दिया है और सर्वे की इजाजत भी दे दी गई है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि लगातार जिस तरह से मुसलमानों के मस्जिद और दरगाह पर लगातार निशाना किया जा रहा है, यानी आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के बाद से ही देखा गया, बाबरी मस्जिद का जब फैसला है उसके बाद से ही लगातार मस्जिद और मदरसे निशाने पे हैं। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता जावेद जी हैं और समाज सेवी हमारे साथ मौजूद हैं राशिद जी, इनसे हम बातचीत करेंगे और ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे देश का जो मौजूदा हालात है, जिस तरह से बीजेपी की सरकार जब सत्ता में आई थी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती थी, सबका विश्वास, और अब सीधे बटोगे तो कटोगे पे चली गई। जब लोग फ्रस्ट्रेशन में आते हैं जी तो यही सारी बातें होती हैं जी। तो अभी जो मौजूदा वक्त में जो बीजेपी की राजनीति है तो उसका देखिए, इसमें समझने की जरूरत है देश के लोगों को कि संभल क्यों, यह अजमेर शरीफ दरगाह क्यों। जब 1991 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो उस वक्त हम लोगों ने यानी पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी जो भी धार्मिक स्थल हैं, पूजा स्थल हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए लेके आए जी। इसलिए कि उस वक्त भी बाबरी मस्जिद वगैरह का मामला काफी उरूज पे था। तो बाबरी मस्जिद को उस एक्ट से बाहर रखा गया, लेकिन उसके बाद जितनी सारी मंदिर, मस्जिद, मठ, गिरजा, गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक स्थल जो देश में है मौजूद, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की है, स्टेट की है। और वो भी कहा गया कि अब आप जिस तरह हाँ एज इट इज वही तो प्रोटेक्ट करने में तो वही होता है ना, संरक्षित कीजिएगा तो उसी यथावत रहेंगी। अब स्थिति ये है कि देश के लोगों को ये समझना होगा कि जो रेशियल सीक्रेट सर्विस है, ऐसे जो भी मामले देश में उत्पन्न होते हैं उसके पीछे आरएसएस है। नस्लीय गुप्त सेवा संस्थान, तो आरएसएस स्क्रिप्ट राइटर है और स्पॉन्सर्ड है स्टेट गवर्नमेंट, जहां जहां इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज आते हैं सामने। अब बताइए कि जहां की स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो दंगा फसाद कराने के लिए, इस तरीके का उन्माद फैलाने के लिए, तो फिर वहां क्या नहीं होगा। वहां तो 5 लोग मारी है पुलिस, वहां तो हजारों में लोगों को मार दिया जाता, बिना मतलब का मार दिया जाता। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक्ट बना तो आज तक 1991 से आज तक अगर वो सब जुडिस भी है, सुब्रमण्यम स्वामी या ऐसे लोगों को 2-4-5 लोगों को आपत्ति थी, तो जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे जजमेंट देने में 34 साल होने जा रहे हैं। 91 से कितना हुआ, तकरीबन 34 साल पूरा होने जा रहा है उस कानून को बने। 34 साल में तो आज तक सुप्रीम कोर्ट एक्ट नहीं कर पाई इस मसले पे, इसका कोई कंक्लूजन निकाल के नहीं दिया भारत के लोगों को। लेकिन ये जुडिशियरी के निचले पायदान पे बैठे हुए जो मजिस्ट्रेट हैं, जज भी नहीं मजिस्ट्रेट हैं, मेट्रोपॉलिटन, ये सब इस तरीके का खेल खेल रहे हैं और हिंदू मुसलमान को लड़ाने भिड़ाने का काम कर रहे हैं अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए। ये गलत है। अच्छा राशिद जी, एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से संभल के मस्जिद में पिटीशन डाला गया तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, अजमेर शरीफ दरगाह पे किया गया तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया,
ये बार बार इतना बड़ा, क्योंकि देश का इतना बड़ा दरगाह, इतना बड़ा शाही मस्जिद, और तुरंत पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेना, जिसके कारण लोग कह रहे हैं कि बवाल और ज्यादा बढ़ रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे अभी बताया इन्होंने कि 1991 में जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था, भारत के 1947 में जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, उसके बाद इस एक्ट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया, ताकि बाबरी मस्जिद को छोड़ के बाकी किसी धार्मिक आप किसी भी धार्मिक स्थल, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अदरवाइज किसी का भी, उसमें किसी तरह की तब्दीली, बदलाव, ऊंच नीच, हटाना बढ़ाना नहीं किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो सरकार आई 2014 के बाद से, हम लोगों ने बहुत उम्मीद की थी कि इस सरकार से बहुत कुछ होगी, लेकिन वो जो है विफल रहा। ये सरकार संविधान का खुलेआम उल्लंघन करने का काम किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है, वर्तमान सरकार ने उसका भी उल्लंघन किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के मुताबिक सबको अपने धर्म मानने की आजादी है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का माहौल आपके सामने और मेरे और आपके सामने है। ये इसलिए कराई जा रही है ताकि जो मेन मुद्दा है, उस मुद्दों से लोगों की नजर जो है भटक जाए। मेन मुद्दा रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो ये सारी चीजें तो हो नहीं पा रही है, इसलिए हिंदू मुस्लिमों में लड़ाने का ये काम किया जा रहा है। पूरी दुनिया जानती है अजमेर शरीफ दरगाह आज से नहीं, लगभग कई 100 वर्षों से अस्तित्व में है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री से लेके। एक सवाल ये भी खड़ा होता है, ठीक है, मान लीजिए आप मुगलनामा लेकर आ रहे हैं सामने, आप कह रहे हैं कि मुगलों के द्वारा ये किया गया था, लेकिन मुगलों से पहले का अजमेर शरीफ है। देखिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश 1112 की है, और उनका विसाल 1236, और उसके बाद मुगल आए हैं 36। वो दरगाह इल्तुतमिश के जमाने में बना हुआ है, ठीक है। किसी आरएसएस, बीजेपी या कोई भी देश का कोई भी सिटीजन, इवन प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी गृह मंत्री, अगर अपने 12 पुश्त के लोगों का नाम बता दें तो मैं मान जाऊं। और यहां 500 साल, 1000 साल तकरीबन हुआ ना, डबल हुआ ना, 1200 साल का एविडेंस इनके पास है। ये खाली पीली भाड़ फोड़ने जैसी बात है कि नहीं है? खामखा ये लोग दंगा फसाद, जैसे इनको वोट मिलता है, ये सब वोट की सियासत है। और शायद देश के जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये पता नहीं है, या वो लोग इस तरीके से आरएसएस के चुंगल में फंसे हैं। आपको पता होना चाहिए कि चित्पावन ब्राह्मण जो हैं, जो कोंकण के इलाके में पाए जाते हैं, वो सब माइग्रेंट हैं, वो यहूदी नस्ल के हैं। और आरएसएस के जो 6 सरसंचालक हुए हैं, उसमें से 5 चित्पावन ब्राह्मण ही हुए हैं, और कोंकण के ही रेंज से हुए हैं। एक राजेंद्र सिंह जी इत्तेफाक से बन गए थे, तो उनको हटाने के लिए कितना उठापटक किया लोगों ने, शायद लोगों को अंदाजा नहीं होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के थे, वो प्रोफेसर रहते थे। नहीं, तो अजमेर शरीफ की पहले बात को समझिए। जब तक देश के लोग इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक ऐसा ही चलेगा। आप इनके डेली, रोज, हर दिन, भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद तो हुआ, लेकिन यहूदियों की गुलामी के चुंगल में फंसता जा रहा है। जैसे अमेरिका, जैसे अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र यहूदियों के चुंगल में फंसा हुआ है, ठीक वैसे ही भारत भी यहूदियों को की चुंगल में धीरे धीरे घुसता चला जा रहा है। और ये घुसना भारत की, मैं तो नहीं चाहूंगा, लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं उनकी तबाही का कारण अवश्य बनेगा। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, जो राशिद जी, मान के चलिए एक सांसद, जब हम लोग अभी लोकसभा समाप्त हुआ चुनाव, हम लोग वोट देते हैं, एक सांसद को चुनते हैं, तो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं सांसद को चुनने के लिए 5 लाख 7 लाख लोग तब एक सांसद बनता है।
लेकिन जैसे ही संभल में दंगा होता है, पता ये चलता है कि जियाउर रहमान जो वहाँ के सांसद है, जियाउर रहमान वर्ग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। मौजूद इसके उनके ऊपर भी एफआईआर कर देना, उनके पिताजी के ऊपर एफआईआर कर देना, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या लोकतांत्रिक देश में डराने की प्रयास की जा रही है? देखिए ये हर सांसद को जब क्या ये हर तरह से ये एक एजेंडा के तहत, एक पूरी प्लानिंग के तहत मुसलमानों को हर तरह से परेशान करने का काम किया जा रहा है। ये बिल्कुल संविधान को ताक पे रख के सारी चीजें की जा रही है। यानी संविधान का मतलब कुछ नहीं, इनके नजर में संविधान का मतलब कुछ नहीं। हमने जो कहा वही कानून है, हमने जो कहा वही नियम है, हमने जो लिख दिया वही सब कुछ है। संविधान इनके लिए कुछ नहीं है, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। आपने कहा आपके हिसाब से मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को तो परेशानी पड़े, मुसलमानों की परेशान के चलिए एक लोकतांत्रिक देश में एक सांसद जो चुना हुआ आ रहा है उसके ऊपर एफआईआर, उसके पिता के ऊपर एफआईआर किया जाए, जबकि वो वहां मौजूद नहीं, जबकि वैसी परिस्थिति में वो वहां मौजूद भी नहीं है। तो जब सांसद का ये हाल है तो हमारे और आपका इस देश में क्या हाल होगा? हम लोग यहाँ के विदेश से थोड़ी ना आए हैं, हम लोग यहाँ के जन्मभूमि है, हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि है हमारी। अच्छा, इन तमाम तो एक चीज और बात कर लेते हैं। आप बताते कि कल जुमा का दिन है और जुमे की नमाज को लेकर बैठक हुआ है और पहली बार पुलिस जो कि लोगों से अपील कर रही है कि लोग घरों में ही नमाज पढ़े। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जुमे की जो नमाज होती है जावेद जी, वो तो मस्जिद में लोग पढ़ते हैं, बाकी का नमाज आप घर में पढ़ सकते हैं। जुमे की नमाज तो अधिकतर यही देखा जाता है। तो अब पुलिस कह रही है घर में पढ़ी, ऐसा क्यों? देखिए पुलिस ऐसा इसलिए कर रही है कि पुलिस सच को छुपाना चाहती है। यानी जो भी टॉर्चर है, जो भी मानसिक प्रताड़ना, लोग तो मरे ही हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वहां बहुत सारी सेवाएं बंद। इसको ये भी जी कल फिर नमाज पढ़ने के लोग नहीं देंगे, फिर बवाल नहीं, बवाल क्या बवाल होगा? क्या बवाल होगा? आप मुझे बताइए क्या बवाल होगा? जब कोई बवाल नहीं था तब हमारे 5 नौजवानों को मार दिया गया गोली, 5 नौजवानों को गोली मार दिया गया। आज जुमे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज अदा करने अगर वहां लोग जाएंगे, एक तो जुमे की नमाज वो बाजमात होती है, वो घर में अदा नहीं की जाती है, सीधी सी बात है। फिर क्यों घर में करने की बात? मतलब एक परंपरा तोड़ने की कोशिश की जा रही है क्या आपको लग रहा है? सब कुछ और जो मकसद है इनका, देखिए मैं इधर उधर घुमा के बात नहीं करता हूं। जो इनका मेन मकसद है, आरएसएस बीजेपी के जो भी नेता है, उनका मेन मकसद है कि वो मुसलमानों को तोड़कर हिंदू में कन्वर्ट करा देंगे, सनातनी बना देंगे। तो ये उनकी भूल है, उनके औकात के बाहर की बात है कि किसी मुसलमान को वो हिंदू बना ले। ये बस की बात नहीं है, बूते की बात नहीं। उनको अगर सच्चाई जाननी हो तो पढ़े लिखे लोग हैं, उइंगर मुसलमान है चाइना में, उनकी औरतों के पेट में बच्चे मार दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी वो इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं है। तो भारत के मुसलमान जिस पे एक खास कर्म है हमारे नबी पाक का, उन्होंने कहा था हिंदुस्तान से हमें ठंडी हवा आती है, तो उस सरजमीन से इस्लाम को खत्म कर देना, मुसलमानों को मिटा देना, मुसलमानों को का कन्वर्जन करा लेना, किसी माई के लाल की औकात नहीं। मुसलमानों को मिटाना नहीं, मकसद तो हिंदुओं को एकजुट करके बीजेपी कहीं ना कहीं वोट एकजुट करने की बात इस तरह लगातार। नहीं, देखिए सीधी सी बात है, गोल गोल घुमाने वाली बात नहीं। जो मेन जो सेंटर में है, जो एक्सिस है इसका, वो यही है ना। अदरवाइज जब हमारे संविधान ने आर्टिकल 25 से अनुच्छेद 25 से 28 तक और आर्टिकल 14 से 32 तक जो भी मौलिक अधिकार हैं इसके अंतर्गत निहित हैं और सारी चीजें ब्रीफ की हुई हैं, सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करना है। मैं ये जानना चाहता हूं मौजूदा केंद्र सरकार से, वहां की सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि वो ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट को 34 साल हो गए अब तक उसने रिव्यू नहीं किया, तो इस बीच में इन मजिस्ट्रेटों की कहां से यह हैसियत हो गई कि वो कोई भी पिटीशन दे रहा है और तुरंत उसको एक्सेप्ट करते हैं और सर्वे टीम दौड़ा देते हैं और लोगों को बरगला देते हैं। हम लोग भी विजुअल्स देखते हैं, वहां नारा लगाते हुए लोग जा रहे हैं पुलिस टीम के साथ। ये क्या है भाई?
जो संविधान की शपथ लिए हुए पुलिस प्रशासन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहा था नारा लगाने का, तो साफ इनकार कर रही है पुलिस भी इस मामले से कि किसी तरह का कोई नारा नहीं लगा। अरे भैया अभी तो पुलिस भी कर नहीं, वो तो वीडियो है, अभी तो BNS बना है। अच्छा पुलिस नहीं सुन, सरकार नहीं निकल जाएगा दिमाग से। BNS अभी तो BNS काम कर रहा है ना भारत में, भारतीय न्याय संहिता, और न्याय संहिता में जो भी फोटोग्राफ्स और वीडियोज हैं वो एविडेंस है, और वो एविडेंस सब आप लोगों के पास भी मौजूद है। आपको लग रहा है कि और सरकार जो लोग सर्वे करने गए तो उनके साथ हिंदू भी पूरा बिल्कुल, तो सारा एविडेंस मौजूद है। तो मोदी जी से मेरी गुजारिश है, अमित शाह जी से मेरी गुजारिश है कि अहो भाग्य आपने BNS लाया और इतनी बड़ी घटना हो गई संभल में, तो उसी वीडियोज को आधार बना के जो भी IPS, जो भी IAS, जो भी पदाधिकारी, जो भी पुलिस वाले वहां मौजूद थे और जिन लोगों ने सरेआम गोलियां चलाई हैं भारत के आम नागरिकों पे, छोड़िए मुसलमान बाद में, पहले आम नागरिक ना भारत के। लेकिन आपने पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पढ़ा है? पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आया उसमें यह कहा गया है कि एक भी गोली ये तय नहीं करती है कि पुलिस की तरफ से गोली चलाया गया है। प्राइवेट गोलियां, मतलब प्राइवेट बंदूक से जो मतलब गोली चलाई गई है। तो भैया ठोक दो नीति है उत्तर प्रदेश में, वहां की सरकार कहती है ठोक दो। यानी हो सकता है सरकार के लोग ही सरकार अवैध हथियार का इस्तेमाल कर, बिल्कुल कि लोग अवैध हथियार लेके आए थे। बिल्कुल, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो आपस में ही मुठभेड़ हो गया हो, तब कैसे संभव है? नहीं, तब गोली लग सकती है। खुद अपने ही लोगों को मारने पे उतारू हो तो गोली लग सकती है, या जो हिंदू कम्युनिटी के लोग वहां थे उन्होंने गोली चलाई हो तब लग सकती है, और नहीं तो फिर साफ है शीशे के तरह की पुलिस ने गोली चलाई है, अवैध हथियार से चलाई है कि अवैध हथियार से चलाई है, ये पुलिस जाने। निश्चित तौर पे वहां जो भी पदाधिकारी हैं सब इस हत्याकांड के दोषी हैं और सबके ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से सबको सस्पेंड किया जाना चाहिए और जांचोपरांत इनको नौकरी से डिसमिस किया जाना चाहिए। तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो अखबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है, इस तरह की बात कही गई थी। और आज कहीं ना कहीं संभल के मामले में ये बातें सटीक बैठती है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आया है तो साफ तौर पर पुलिस भी पहले से कहते आ रही थी कि हमने गोली नहीं चलाई, हमारे तरफ गोली नहीं चलाई गई है, लेकिन 5 जवानों की मौत हो गई है और 5 जवान की मौत गोली लगने से हुई है। जैसा कि जावेद जी ने कहा, या तो मुसलमान आपस में एक दूसरे को मार रही है कहते सरकार, या फिर अगर पुलिस ने गोली नहीं चलाई है तो क्या वहां पे और भी कोई लोग थे जो गोली चला रहे थे, जो अवैध हथियार लेकर आए थे? आखिर 5 युवा को गोली कैसे लगी? क्या एक हमने ट्विटर पे देखा था, एक लोग जो थे कमेंट किया था किसी ने, उसने लिखा था कि पॉकेट में गोली लेकर आए थे और अपने से अपने गोली लग गई उनको। इस तरह की बात हालांकि लोग कर रहे, तंज कस रहे थे। तो कहीं ना कहीं संभल जैसा मामला और उसके बाद से अजमेर शरीफ पे भी अब पेटिशन डाल दिया गया, सर्वे की बात की गई, इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। आपकी इस पूरे खबर पर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।